आज बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ आज ही के दिन बुद्ध ने अपना देह त्याग भी किया था। तो अब सोचने का नजरिया है कि हम इसको किस ढंग से मनाएं। मेरा मानना है कि बुद्ध के देह त्याग के रूप में इस दिन को कोई नहीं मनाता। सभी जो हैं इसको बनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, और खासकर बुद्ध को मानने वाले, मेडिटेशन करने वाले, एनलाइटमेंट में विश्वास रखने वाले इस रात को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को बहुत महत्व है। उनकी पूरी कोशिश है, या ऐसा उनका मानना है, कि आज के दिन ऐसी संभावनाएं हैं कि बहुत से लोग बुद्ध हो सकते हैं। कितने हुए आज तक? 2500 साल तो गुजर गए, कितने लोग हुए? कुछ संदेह करने चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि बुद्ध का सबसे जो बड़ा संदेश था वो था अप्पादीपा भाव। अप्पादीपा का भाव का मतलब होता है अपने दिए स्वयं बनो। तो अब स्वयं बनने की बजाय अगर हम किसी का अनुसरण करें, अनुसरण कह रहा हूं, सीखना नहीं कह रहा, सीखना तो एक अलग बात होती है, लेकिन अनुसरण कह रहा हूं। अगर कोई किसी का अनुसरण करने लग जाए तो क्या हम उसे अप्पादीपा भाव की श्रेणी में लाएंगे? नहीं। बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही ऐसा महसूस कर लिया था कि उनके निकट आने वाले लोग, उनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है जो लोग उनके अनुसरण में रस देते हैं कि बुद्ध कैसे खाते थे, बुद्ध कैसे चलते थे, बुद्ध कैसे चीवर डाला करते थे, बुद्ध कैसे बैठते थे। इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा जो है लोगों को रस होने लगा था, और उसी रस के कारण बुद्ध ने कहीं बोला होगा कि अप्पादीपा भाव, अपने दिए बनो, अपने तरह के बनो। लेकिन क्या आज भी बुद्ध को मानने वाले ऐसा कर पाते हैं? या अगर करते हैं तो किस ढंग से करते हैं, उस पर थोड़ी सी बात होनी चाहिए। और ये केवल बुद्ध पे बात नहीं, ये बात महावीर पे भी लागू होती है, कृष्ण पे भी लागू होती है, राम पे भी लागू होती है, नानक पे भी लागू होती है, कबीर पे भी लागू होती है, दुनिया के हर संत पे ये बात लागू होती है। मेरा मानना है कि परमात्मा जो है वो एक ही चीज दो बार नहीं बनाता। एक ही चीज दो बार बनाता होता तो फिर बहुत सारी पृथ्वियां भी इस जैसी होती, बहुत सारे चांद होते, एक ही तरीके के होते सब। लेकिन सबकी अपनी अपनी गरिमा है। होंगी और पृथ्वियां, लेकिन बिल्कुल ऐसी नहीं होंगी, थोड़ा डिफरेंट होंगी। तो आदमी सामान्यतः एक चीज में बहुत रस लेता है, और वो है अनुसरण। और वो जिसको एग्जाम्पल मानता है उसका अनुसरण करने लग जाता है। जिसको भी आदर्श जो हैं वो इसलिए पैदा होते हैं कि आप उनके जीवन को देख के अपने जीवन को बेहतर बनाने का काम कर सको। लेकिन होता यह है कि आदर्शों को देख के उनके जैसे होने की कोशिश इंसान को स्वयं भी नष्ट कर देती। मैंने आज सुबह एक बात लिखी थी कि हर सफल सन्यासी के पीछे सरलता का हाथ होता है, और हर असफल सन्यासी के पीछे बुद्धत्व की उंगली। बात थोड़ी सी मजाक भी लगेगी, हंसी आएगी किसी को, लेकिन चिंतन करके देखना कि मैंने कहा क्या। असल में बहुत बहुत जल्दी है लोगों को कि जिनको हम आदर्श मानते हैं उनके जैसे हो जाएं। कल एक लड़के ने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि कभी को उसके पिता के साथ
वो ध्यान में बैठ गया था। ऐसे ही कह रहा पिताजी ध्यान कर रहे थे, उन्होंने मुझे भी बैठा लिया, मैं बैठ गया। कुछ अच्छे अनुभव हुए। अच्छे अनुभव होने के बाद एक पागलपन सवाल हो गया, वही बुद्धत्व का पागलपन। फिर उसके लिए उसने तमाम प्रयास किए। उसने जागरण वालों के साथ घूमना शुरू किया, उसने तरह तरह के काम जितने भी। वो कहता है कि मुझे इतना कंफ्यूजन हो गया कि कभी मैं गीता पाठ भी कर लेता हूं कहीं मंच पे, और कभी मैं टमाटर बेचने लग जाता हूं सड़कों पे। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम अपना बेस बताओ, केंद्र क्या है। और केंद्र तो बस मुझे कुछ पाना है, मुझे भी बस हो जाना है। मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपके पास रहना चाहता हूं, मुझे सखा परिवार के हिस्सा बनाए, आपके गाइडेंस में मैं चलूंगा तो फिर मैं हो जाऊंगा। असल में मेरे गाइडेंस में भी चलने का ये अर्थ नहीं है, या सखा परिवार में जो रहते हैं वो ये अर्थ नहीं है कि सबको मैं मेरे जैसा बनाऊं। नहीं, कोई हो नहीं पाएगा। हां, वो उनके जैसे हो जाएं इसके लिए सहयोग कर सकते हैं। उनके जैसे हो जाएं इसके लिए सहयोग के लिए क्या करना है? कई बार आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि धर्म जगत में सहजता, सरलता या बाल्य अवस्था को दोबारा उपलब्ध हो जाना बड़ी कीमती बात है। अभी मेरे शहर में एक लड़का है, वकील है, वो आया था हमारे परिवार से जब मिलने, सखा परिवार से। तो उसने सब लोगों से मिलने के बाद मुझसे कहा, स्वामी जी एक बात तो मैं गजब मान रहा हूं, सभी लोग बिल्कुल बच्चे की तरह ही हैं। इसमें इतनी बड़ी उम्र के लोग हैं लेकिन सब बच्चे जैसे ही हैं। इनमें बड़ी सरलता है, इनमें कोई लाग लपेट नहीं दिखाई देता, इनमें किसी तरीके का कोई झंझट नहीं दिखाई देता। बच्चे जैसे हैं। जिद कर लेते होंगे तो बच्चे जैसी जिद कर लेते हैं, लड़ झगड़ भी लेते हैं, बच्चे जैसे लड़ झगड़ लेते हैं जैसे बच्चे लड़ रहे। अभी हमारे एक दिन चाबी के ऊपर वो हॉट टॉक हो रही थी, आप सबने देखी होगी वीडियो में। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं। चाबी पे थोड़ी देर लड़े, फिर एक हो गए, फिर अगले दिन और तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे चलने लगा। तो जब उसने मुझसे कहा कि ये सब बच्चे जैसे हैं, तो मैंने कहा हां। तो कह लगे कि आपने ऐसा इनके साथ क्या किया? मैंने कहा मैंने इनसे बड़े होने के जो कारण होते थे वो छीन लिए। अब ये बात बहुत अलग है। इस बात को समझने के बाद अगर आप चाहो तो अपने जीवन में भी आप अपना अनुसरण कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो कि कहां पे आप गलती कर रहे। अपना अनुसरण कह रहा हूं। मैंने इनसे कहा कि बड़े होने के पीछे कारण क्या है। अगर आप गौर करें तो बड़े होने के पीछे कारण है अतीत की सोच, भविष्य की तैयारी, एम्बिशंस का साथ। तो मैंने इन सारे बच्चों से एम्बिशंस छीन लिया, इनकी महत्वाकांक्षा मैंने इन्हें छीन ली। मैं इन्हें कमाने नहीं देता, मैं खर्चा उठाता हूं सारा। मैंने परिवार से तो तोड़ ही दिया है। इधर कोई चाहे हो तो वो चाहें मेरे साथ चलते चलते इतनी बदलती हैं कि कोई एक चाह स्थिर हो ही नहीं पाती। तो ऐसे में मेरे प्रेम में रहते रहते इन लोगों के साथ ये हुआ कि इनकी एम्बिशंस जो है खत्म हो गई। एम्बिशंस खत्म हो गई तो बच्चे वो हैं, हर आदमी बच्चा ही। गुरु का इतना ही काम है कि तुम्हें एम्बिशंस जो है तुमसे छीन लें। लेकिन अगर बुद्धत्व होने की चाह है, बुद्ध हो जाने की चाह है, तो ये तो बहुत बड़ी एम्बिशंस है। अक्सर सन्यासी आपको जो नजर आते हैं वो प्रौढ़ नजर आते हैं, बहुत बूढ़े से, बहुत ज्यादा
बहुत ज्ञान की बातें करते हुए, बिल्कुल एकदम गंभीर, धीर गंभीर। असल में ये अपनी एम्बिशंस को हाई कर ले गए, बहुत हाई कर ले गए। इन्होंने अपनी एम्बिशंस को बुद्धत्व से जोड़ दिया, दुनिया में सबसे ऊंची पदवी से। और उसका परिणाम अहंकारी। सन्यासी से ज्यादा अहंकारी कोई नहीं होता। सन्यासी बहुत अहंकारी होता है, जबकि होना चाहिए था सरल। सरलता के लिए होना पड़ता है बच्चे जैसी स्थिति। बच्चे जैसी स्थिति के लिए चाहिए होता है आपका जो एम्बिशंस है वो खो जाना। एम्बिशंस खो जाने के लिए एक ऐसे आदमी का सानिध्य चाहिए जिसने एम्बिशंस खो दिए और अपने आप को परमात्मा को पकड़ा दिया। उसके मेरे अपने कोई एम्बिशंस नहीं, बुद्ध के अपने कोई एम्बिशंस नहीं। उन्होंने किसी और की उंगली पकड़ ली। वो जैसा चला रहा है वैसे हम चल रहे हैं, जहां दौड़ा रहा है वहां हम दौड़ रहे हैं, जैसे भगा रहा है हम भाग रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं एम्बिशंस के खत्म होने की, उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल की जरूरत होती है। लेकिन हमने अपने एग्जाम्पल्स की सुनी ही नहीं। हमने बुद्ध की सुनी ही नहीं कि अप्पा दीपा भव। हमने बुद्ध पूर्णिमा को भी बुद्ध के निर्वाण से जोड़ा, बुद्ध के देह त्याग से नहीं जोड़ा। दोनों एक ही दिन हुए थे। देह त्याग से जोड़ने में हमें कुछ मजा नहीं फील होता, लेकिन निर्माण हुआ इसमें कुछ अहंकार, इसमें कुछ एम्बिशंस फील होती है। आज बुद्ध पूर्णिमा, आप एम्बिशंस को गिराने की बनाओ। अगर रात में चांद के निकट बैठो, उसको निहारो, तो बच्चे की तरह निहारो, ना कि एक बुद्ध हो जाने के प्रयास की तरह। मैं बुद्ध पूर्णिमा पे प्रणाम करके, इसकी शुभकामनाएं देके आप सबके अंदर चल रहे अहंकार को फुसला सकता था, लेकिन मैं आपका मित्र हूं, दुश्मन नहीं हूं। मैं आपका मित्र हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं वो भूलें जिन भूलों के कारण आप बहुत कुछ चूक रहे हो। लेकिन जब मैं कह रहा हूं चूक रहे हो, तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि फिर एम्बिशन दे रहे हैं। नहीं, ये एम्बिशन दूसरी है। लोग विवाह करते हैं तो उसमें एक तो घटना घटती है प्रेम की, और एक घटना घटती है पार्टनरशिप की। बहुत से लोग कहते हैं ये हमारे पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर। अब लाइफ पार्टनर हो तो फिर 50-50 तुम सबका योगदान है। लाइफ पार्टनर जो भी हैं उनकी जिंदगी में झंझटें आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, बवाल होंगे। लेकिन अगर प्रेम है तो प्रेम का तो अर्थ होता है कि कोई एक तिरोहित हो गया। सागर में नदी तिरोहित हो जाती है, उसके बाद का उसका कोई पता नहीं। गंगा कलकत्ता तक अपना नाम पुकारती है, उसके बाद तू ही तू हो जाती है। लेकिन सागर को होने में वो सहयोग करती है, और खुद सागर हो जाने में वो आनंद महसूस करती है। मैं आपको जो स्वाभिमान दे रहा हूं, वो स्वाभिमान मिटने का स्वाभिमान, तिरोहित होने का स्वाभिमान। और मैं ये अगर अपने निकट के लोगों से कहूं कि तुम मेरे प्रति विश्वास करो, करना ही पड़ेगा। जीसस कहते हैं जो मुझ पे विश्वास करेंगे वो पहुंच जाएंगे। मैं भी कहता हूं कि जो मुझ में विश्वास करेंगे वो पहुंच जाएंगे। तो मुझ में तिरोहित हो और मैं तुम्हें आगे तिरोहित कर दूंगा, क्योंकि मैं भी कहीं तिरोहित हूं। ये खेल ऐसा ही है जैसे एक बूंद नदी में खो जाती है और नदी सागर में खो जाती है और सागर फिर बूंद में खो जाता है। वो बात थोड़ी सी फिर और आगे की हो जाती। तो अगर तुम मुझ में खोते हो तो ये विश्वास रखो कि मैं तुम्हें कहीं खो दूंगा।
मैं तुम्हारे अहंकार को तुमसे छीनने के लिए बैठा हूं, तुम्हारे स्वाभिमान को समर्पण में रूपांतरित करने के लिए बैठा हूं, ना कि मैं तुम्हारे स्वाभिमान को अहंकार के झाड़ पे चढ़ा के तुमको बर्बाद करना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इस सूक्ष्म काल में मुझे थोड़ी देर लगेगी, लेकिन मैं तुम्हारे उस तथाकथित अहंकार को नहीं फुसलाऊंगा जो तुम्हें समाज में पढ़ी हुई किताबों के माध्यम से मिला। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, तिरोहित हो, बुद्ध के प्रति समर्पित हो तो तिरोहित हो जाओ, लेकिन बुद्ध जैसा बनने के लिए नहीं, अपने जैसे होके तिरोहित हो। गंगा में सिर्फ बूंद ही नहीं मिलती, नाले भी मिल जाते हैं। केवल अच्छे लोग पा जाएंगे ऐसा नहीं है, उंगलीमान भी पाएगा। तो थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है। जीवन को सरलता प्रदान करो, जितना एम्बिशन से हो सको मुक्त हो, और बुद्धत्व के एम्बिशन से तो जो मुक्त हो जाए उसी को मैं सन्यासी कहता हूं। जब तक वो बुद्ध की एम्बिशन से भरा हुआ है तब तक ऐसा है कि उसे सन्यासी होने की चाह है। जिस दिन वो बुद्धत्व के एम्बिशन से मुक्त होता है उस दिन सन्यास का प्रथम दिवस होता है।